कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, यहां से आपका पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है सही विकल्प से कि निम्नलिखित पदार्थों में से बहने का गुण किस पदार्थ का होता है। देखिए, द्रव और गैस दोनों में बहने का गुण होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट रहेगा। असमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? तेल और पानी, क्योंकि ये कभी मिश्रण इसका हो ही नहीं सकता, वापस अलग अलग हो जाएंगे। H2O SO4 के कुल परमाणुओं की संख्या है, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी आ जाएगी? 7। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है वो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का योग होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेलेनुमा पदार्थ है, तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेलेनुमा जो पदार्थ है वो है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। कोशिका तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो आपकी जाएगी तंत्रिका कोशिका। पहले में हम बात करें बोथ, BNC आंसर रहेगा। ऑयल एंड वाटर, यहाँ से 7 है, और यहाँ पर है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म और यहाँ से न्यूरॉन हो गया। अब अगला है हमारा रिक्त स्थान। पदार्थ रिक्त स्थान के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो पदार्थ जो होते हैं ना, परमाणु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? परमाणु। पदार्थ जो है सूक्ष्मतम कण के बने होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, और सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहते हैं। ये तो पता चले, सूक्ष्मतम कण भी जो बच्चा लिख के लिखेगा ना वो भी सही रहेगा। निस्पंदन विधि का प्रयोग, निस्पंदन विधि का प्रयोग अघुलनशील ठोस को द्रव से पृथक करने हेतु होता है। गुणित अनुपात का सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। साइटोप्लाज्म को घेरे रहने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है। एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशेष कार्य करता है उसे हम कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं भैया? ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका रहने वाला है बेटा सत्य सत्य। तो सत्य सत्य के अंतर्गत अपन देखेंगे, पहला है हमारा यहाँ पर द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो द्रव का, ये बिल्कुल आपकी राइट बात है। दूसरी, यदि पढ़े शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों से अलग अलग किया जाता है? नहीं, शुद्ध पदार्थों को रासायनिक विधियों के द्वारा करना पड़ता है। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु का द्रव्यमान बदल जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कोशिका भित्ति सभी प्रकार की कोशिकाओं में होती है। ठीक है, सभी पौधों के ऊतक जीवित कोशिकाओं के बने होते, तो ये आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना। यहाँ से आप ट्रू फॉल्स की बात करें तो ये मैंने भर दिया ऊपर, बताया आपको कि देखो ध्यान रखना है कि पहला और चौथा ही आपका सत्य है, बाकी सारे के सारे असत्य है। अब बात करें सही जोड़ी की, तो सही जोड़ी में आपका गतिज ऊर्जा का मिलान आपका है गति के कारण ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मिलान आ से करना है। गति का दूसरा नियम है F बराबर E पे A में। संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। शून्य त्वरण का मतलब है एक समान गति का उदाहरण है, और धनात्मक त्वरण वेग में वृद्धि होगी। सेम इसी तरीके से ये रहेगा नीचे वाला भी। एक वाक्य में उत्तर देखते हैं, तो एक वाक्य में उत्तर क्या? विसरण किसे कहते हैं? तो विसरण आपका है कि वहाँ प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। आसवन विधि का उपयोग करके किस प्रकार के द्रवों को पृथक किया जाता है? तो आपका क्या था? जिनका क्वथनांक भिन्न हो, उसका उन्हें पृथक किया जाता है। द्विपरमाणु अणु किसे कहते हैं? दो परमाणु से मिलकर बने अणु, वहाँ अणु जो दो परमाणु से मिलकर बना होता है उसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण।
पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ही क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको रिक्त स्थान में भी आया था, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? आपका परमाणु कहलाता है। देखिए यहाँ से अपन देखते हैं, तो अगला है आपका पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो यह विभोज्योतक, विभोज्य ऊतक, ठीक है। और पौधों को यांत्रिक सहारा कौन सा ऊतक देता है? तो स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक राइट रहेगा इसका। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले भर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 से लगाकर देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन वही प्रश्न है जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पेपरों में बता दिए थे। अभी भी कह रहा हूँ आपके 2 प्रकार के पेपर आएंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड। दोनों को प्रकार के पेपरों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 पेपर दूंगा, भले आपके पास में सेट ए आए या सेट बी आए, दोनों प्रकार के पेपर जो बच्चा देख के जाएगा बिल्कुल अच्छा इस पर स्कोर कर पाएगा। बाकी आप तो मिलान कर लो, उन दोनों पेपर में से ही पूरा पेपर आया है। बाकी आपने नहीं देखा, आप इसके भरोसे रहे कि नहीं यार हमारे पास तो सेट ए आ रहा है तो केवल ए दो, तो भैया कोई यहाँ तुम्हारे लिए फंसेंगे थोड़ी। ये दादा सिंपल सी बात है, तुम तो ये चाह रहे हो कि नहीं डायरेक्टली बता दो, हमको सामने ही बता दो कि नहीं पूरा ओरिजिनल, तो ऐसा संभव नहीं दादा। तुम देखना भले मत देखना दादा, जिनको देखना है असली पेपर वो सेट ए और सेट बी दोनों में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो ये मैंने पूरा प्रश्न पत्र आपको बता दिया क्लास 9th साइंस का।